हरे कृष्णा। आप सबका स्वागत है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकाय चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हम लोग जो है तीसरे अध्याय पर है अभी, और 19वें श्लोक पे है अभी हम लोग तीसरे अध्याय के। और ये जो तीसरा अध्याय है ये पूर्णतया जो है चर्चा करता है कि चैतन्य महाप्रभु के अवतरण के बाह्य कारण क्या है। तो हम लोग वो जो है 19वें श्लोक पे थे। तो चैतन्य महाप्रभु ने ये निर्णय जो है क्यों लिया इस धरातल पर अवतरित होने के लिए, उनका क्या निर्णय था। तो कहते हैं युग धर्म प्रवर्ताय इमो नाम संकीर्तन चारि भाव भक्ति दया नाम नाचामो भुवन। तो कहते हैं कि मैं युग धर्म नाम संकीर्तन का अर्थात पवित्र नाम के सामूहिक कीर्तन का प्रवर्तन स्वयं करूंगा। मैं संसार को प्रेम भक्ति के चार रसों की अनुभूति कराकर प्रेम विभोर होकर नृत्य करने के लिए प्रवृत्त करूंगा। फिर आगे क्या कह रहे हैं। आपनी करीमो भक्त भाव अंगीकारे आपनी आचारी भक्ति शिखाई मो सबारे। मैं भक्त की भूमिका स्वीकार करूंगा और स्वयं भक्ति का अभ्यास करके उसकी शिक्षा दूंगा। तो भगवान कह रहे कि मैं भक्त के रूप में ही आऊंगा, भक्त का जैसे किरदार निभाऊंगा और मैं भक्ति सिखाऊंगा। और पहले मैं स्वयं भक्ति का अभ्यास करूंगा। एक आचार्य जो होते हैं वो पहले आचरण करते हैं और फिर प्रचार करते हैं। और आगे क्या कहते हैं तात्पर्य में देखते हैं। जब कोई किसी शुद्ध भक्त के संग में आता है तो वह इतना ऊपर उठ जाता है कि वह सारटी सारूप्य सामीप्य या सालोक्य मुक्ति की भी आकांक्षा नहीं करता, क्योंकि वह अनुभव करता है कि ऐसी मुक्ति एक प्रकार की इंद्रिय तृप्ति है। शुद्ध भक्त भगवान से कभी भी अपने निजी लाभ के लिए कुछ नहीं मांगते। यहाँ तक कि यदि उन्हें निजी लाभ प्रदान किए जाते हैं तो वे उन्हें स्वीकार नहीं करते, क्योंकि उनकी एकमात्र आकांक्षा यही रहती है कि वे अपनी दिव्य प्रेममयी सेवा से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को तुष्ट करें। भक्ति के इस सर्वोच्च रूप को भगवान के अतिरिक्त कोई दूसरा नहीं सिखा सकता है। अतएव जब भगवान हरे कृष्ण कीर्तन की महिमा का प्रसार करने के लिए कलयुग में अवतरित हुए तो उन्होंने दिव्य स्वयं स्फुरित रागानुग प्रेम के स्तर पर भक्ति योग का भी वितरण किया। आध्यात्मिक जीवन के सर्वोच्च सिद्धांतों की शिक्षा देने के लिए वे स्वयं भगवान श्री चैतन्य के रूप में एक भक्त बनकर प्रकट हुए। फिर अब जो है कह रहे हैं कि भगवान क्यों अवतरित होते हैं, मतलब क्या कारण है उनका अवतरित होने का, यानी क्या उद्देश्य है उनका अवतरित होने के लिए।
आपने न कैले धर्म शिखानयाय, एते सिद्धांत गीता भागवते गाय। जब तक कोई स्वयं भक्ति का अभ्यास नहीं करता, तब तक वह दूसरों को इसकी शिक्षा नहीं दे सकता। इस निष्कर्ष की पुष्टि वस्तुतः पूरी गीता तथा भागवत में हुई है। और भगवान फिर कृष्णाज कविराज गोस्वामी जो है वो भगवद गीता का श्लोक ले रहे हैं। भगवद गीता का 4.7 ले रही है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मान सृजाम्यहम्। हे भरतवंशी, जब जब और जहां जहां धर्म का ह्रास होता है और अधर्म में वृद्धि होती है, तब तब मैं स्वयं अवतरित होता हूँ। फिर कह रहे हैं अगला वाला श्लोक 4.8 का, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। क्या कह रहे हैं? पवित्र आत्माओं का उद्धार करने तथा दुष्टों का नाश करने के साथ साथ धर्म की पुनः स्थापना करने के लिए मैं प्रत्येक युग में प्रकट होता हूँ। तात्पर्य श्लोक 22 तथा 23 भगवत गीता से लिए है, जिन्होंने भगवान श्री कृष्ण ने जहां जिन्हें भगवान कृष्ण ने कहा था। इसके बाद के श्लोक 24 तथा 25 भी भगवत गीता 3.24 और 21 से ही है। हम्म। उत्सीदेयुरिमे लोका न कुर्या कर्म चेदहम शंकरश्च च कर्ता स्यमुपहन्यामि मिमा प्रजा। यदि मैं धर्म के सही सिद्धांतों का प्रदर्शन न करता, तो ये सारे जगत विनष्ट हो जाते और मैं अवांछित जनसंख्या का कारण बनता तथा इन सारे जीवों को विनष्ट कर देता। यज्ञ, ये और अभी अगला वाला श्लोक है, 21 वाला श्लोक है ये। यज्ञ आचरति श्रेष्ठा तत्तदेवेतरो जनाः, सह यत् सह यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनु अनुवर्तते। महान पुरुष जो भी आचरण करता है, सामान्य जन उसका आगमन करते हैं। वह आदर्श कार्यों से जो भी मानदंड स्थापित करता है, उसका ही अनुसरण सारा जगत करता है। और फिर आगे क्या कह रहे हैं? युग धर्म प्रवर्तन है अंश हैते, आमा विना अनन्य नारे व्रज प्रेम दीते। मेरे पूर्ण अंश प्रत्येक युग के लिए धर्म के सिद्धांतों की स्थापना कर सकते हैं, किंतु मेरे अतिरिक्त अन्य कोई वह प्रेम भक्ति प्रदान नहीं कर सकता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। बाकी जितने भी भगवान के जो अंश है, वो धर्म के सिद्धांतों की स्थापना कर सकते हैं। कहीं भी धर्म की हानि हो रही है तो कूर्मा अवतार आए हैं, वराह अवतार आए हैं। पृथ्वी को जब नीचे तो वराह अवतार आए थे। लेकिन ये जो भक्ति प्रदान करने के लिए कौन आते हैं? स्वयं भगवान आते हैं। न उनके कोई अंश, न कला, कोई नहीं, भगवान स्वयं आते हैं। क्यों? क्योंकि वही एकमात्र है कि जो व्रज के निवासियों द्वारा संपन्न की गई है। फिर से पढ़ते हैं, किंतु मेरे अतिरिक्त अन्य कोई वह प्रेम भक्ति प्रदान नहीं कर सकता जो व्रज के निवासियों द्वारा संपन्न की गई थी। क्योंकि भगवान जो है व्रजवासियों के बीच में रहते हैं,
तो वो प्रेम जो ब्रजवासी जो है भगवान के प्रति दर्शा रहे हैं, वो और कोई नहीं दे सकता है भगवान के अलावा। फिर आगे क्या कह रहे हैं? कौन सा श्लोक है? 27 का। हाँ। सन्तवत्ताराभः पङ्कजनाभस्य सर्वतो भद्रः कृष्णधन्यको वा लता स्वपि प्रेम दो भवती। हो सकता है कि भगवान के सर्व कल्याणकारी अनेक अवतार हो, भगवान के सर्व कल्याणकारी अनेक अवतार हो, किंतु कृष्ण के अतिरिक्त ऐसा कौन है जो शरणागतों को भगवत प्रेम प्रदान कर सके? जो व्यक्ति शरणागत है उसी को भगवत प्रेम मिलेगा। जो व्यक्ति शरणागत है उसी को भगवत प्रेम मिलेगा, और सिर्फ कृष्ण ही ये दे सकते हैं। ये प्रेम जो है वो कौन दे सकते हैं? सिर्फ कृष्ण ही दे सकते। आइए जरा तात्पर्य पढ़ते हैं। बिल्वन मंगल ठाकुर की रचनाओं से लिया गया यह श्लोक लघु भागवतामृत में से पाया जाता है। हम्म। फिर इसलिए क्या कहते हैं? ताहाते आपन भक्त गण करी संगे पृथ्वी ते अवतरी करी मुना नारंगे। अतएव मैं अपने भक्तों के संग पृथ्वी पर प्रकट होकर विविध रंगमयी लीलाएं संपादन करूंगा। फिर आगे क्या कह रहे हैं? एत भावी कली काले प्रथम संध्याय अवतीर्ण हैल कृष्ण आपनी नदियाय। क्या कह रहे हैं? इस प्रकार से सोचते हुए स्वयं भगवान श्री कृष्ण कलयुग के प्रारंभ में प्रथम संध्या में नदियां में अवतरित हुए। प्रथम संध्या मतलब क्या? कलयुग का प्रथम संध्या मतलब पहला ही काल जो होता है, जो शुरुआत में होता है, क्योंकि कलयुग जो है 36,000 जो है वर्ष है। और फिर चैतन्य महाप्रभु जो है वो 4,586 ऐसे साल जब बीत जाते हैं तब कलयुग में अवतरित होते हैं भगवान। प्रथम संध्या का युग युग का प्रारंभ है। खगोल विज्ञान की गणना के अनुसार युग 12 भागों में विभाजित किया जाता है। इन 12 भागों में से पहला प्रथम संध्या कहलाता है। शेष संध्या पिछले युग का अंतिम भाग होती है, और यह प्रथम संध्या के साथ मिलकर दो युगों की संधि का निर्माण करती है। सूर्य सिद्धांत के अनुसार कलयुग की प्रथम संध्या 3600 वर्ष तक रहती है। चैतन्य महाप्रभु कलयुग के प्रथम संध्या में प्रकट हुए जब 4,586 सौर वर्ष बीत चुके थे। ये एक और समझने की बात है। देखिए, शेष संध्या मतलब अगर द्वापर युग का शेष संध्या है, ठीक है ना, मतलब आखिरी आखिरी पिछले युग का अंतिम भाग होती है, और यह प्रथम संध्या के साथ मिलकर दो युगों की संधि का निर्माण करती है। संधि यानी जो हम जोड़ते हैं ना, प्लस साइन, तो उसको जोड़कर जो है वो निर्माण करती है। सूर्य सिद्धांत के अनुसार कलयुग की प्रथम संध्या 3600 वर्ष तक रहती है, और चैतन्य महाप्रभु कलयुग की प्रथम संध्या में ही प्रकट हुए थे। हरे कृष्ण माता जी। हाँ प्रभु जी।
ये 36,000 है माता जी। सॉरी, मैंने 3600 कहा। हाँ जी, हाँ जी। सॉरी सॉरी, 36,000, 3600। हम्म। फिर आगे क्या कहते हैं? तो अब जो है, हम्म, चैतन्य महाप्रभु के क्या क्या विशेषताएं हैं? भगवान जब अवतरित होते तो कौन सी विशेषताओं के साथ, और फिर जो है क्या क्या भविष्यवाणी हुई है शास्त्रों में उनके अवतरित होने के लिए, क्योंकि जब वो प्रकट होते हैं तो फिर क्या क्या भविष्यवाणी हुई है, मतलब पहले से ही ये भविष्यवाणी शास्त्रों में आचार्य द्वारा, महान भक्तों द्वारा ये की गई है। तो कह रहे, चैतन्य सिंह नव द्वीपे अवतार, सिंह ग्रीव सिंह वीर्य सिंह हुंकार। इस प्रकार सिंह रूप भगवान चैतन्य नवद्वीप में प्रकट हुए। उनके कंधे सिंह जैसे हैं, उनकी शक्ति सिंह जैसी है, और उनका उच्च स्वर सिंह जैसा है। तो ये जो है सिंह ग्रीव कहते हैं यहाँ पे, सिंह ग्रीव, सिंह की ग्रीवा वाले, है ना। और सिंह ग्रीवा, ग्रीवा यानी कंधा, सिंह की ग्रीवा वाले है। और सिंह वीर्य, उनका जो पावर है वो सिंह जैसा था। और सिंह सिंह हुंकार, आवाज जो है उनकी बिल्कुल सिंह की गर्जना की तरह है। इस प्रकार सिंह रूप भगवान चैतन्य नवद्वीप में प्रकट हुए। तो भगवान जब प्रकट होते हैं तो बिल्कुल, अब देखना, चैतन्य महाप्रभु की जो हाइट थी, तो वो 7 फुट हाइट थी एक्चुअली। 7 फुट इतने लंबे थे चैतन्य महाप्रभु। और मुझे ऐसे लग रहा है कि शायद मैंने कुछ गलत इंफॉर्मेशन दी है। 7 फुट है या 11 फुट है, कुछ ऐसे ही है। वो मैं पता करके आपको कल बता देती हूँ। मैंने बहुत पहले कहीं सुना था कि उनकी हाइट ये है। तो अब सोचिए किस तरह से भगवान इतने लंबे, गोरे चिट्टे, और उनके सिंह जैसे कंधे हैं, और शक्ति भी सिंह जैसी है। और उनका स्वर भी, क्योंकि नाम संकीर्तन का उद्घाटन करने आए थे, ये युग धर्म की स्थापना करने आए थे, तो माइक वाइक की जरूरत नहीं है। सिर्फ आवाज ही लगाते, पूरे हर जगह पे जो है वो आवाज गूंजती थी। फिर आगे क्या कह रहे, से सिंह वसु जीवेर हृदय कंदेर, कल्मश द्वि द्विदरद नाशे यहार हुंकारे। वह सिंह प्रत्येक जीव के हृदय के भीतर आसीन हो, इस प्रकार वे अपनी गर्जना से मनुष्य के हाथी जैसे पापों को दूर करे। क्या सेंटेंस है कि वो हर एक व्यक्ति के हृदय में क्या है, स्थित हो जाए, और जितने भी बड़े बड़े हाथी जैसे भी पाप हो तो वो भी नष्ट हो जाए। अच्छा, आवाज कम आ रही है? नहीं, मेरे पास यहाँ पे साउंड 100% पे है। तो ये थोड़ा जरा मेरे ख्याल से आपको अपना देखना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास ना यहाँ पे लैपटॉप ही खासी अच्छा है। एप्पल का ही लैपटॉप है, और स्पीड भी अपना 1 GB स्पीड है। हम्म। फिर आगे क्या कह रहे हैं? हम्म। प्रथम लीलाय तार विश्वंभर नाम, भक्ति रसे भरिल धरिल भूत ग्राम। अपनी प्रारंभिक लीलाओं में वे विश्वंभर नाम से जाने जाते हैं, क्योंकि वे संसार को भक्ति रूपी अमृत से आ आप्लावित कर देते हैं, और इस तरह जीवों का उद्धार करते
है। ये क्योंकि वे संसार को भक्ति रूपी अमृत से आप्लावित कर देते हैं। ये आप्लावित शब्द का मतलब ही यही है कि उनको मेंटेन भी करते हैं और उनका पोषण भी कर रहे हैं। विश्वम्भर, है ना। तो जो है, और वो क्या कर रहे हैं, वो प्रेम जो है वो बांट रहे हैं। फिर आगे क्या कर रहे हैं, डुबुधारो अर्थ पोषण धारण पुशील धरिल प्रेम दिया त्रिभुवन। फिर से वही डुम्बुज क्रिया धातु जो विश्वम्भर शब्द की मूल है, पोषण तथा पालन की सूचक है। वे भगवत प्रेम का वितरण करके तीनों लोगों का पालन पोषण करते हैं। तो भगवान के जो है पहली लीलाएं है, पहली लीलाओं में भगवान का क्या नाम है, विश्वम्भर। और वहां क्यों, क्योंकि वो जो है सारे संसार का पालन पोषण कर रहे हैं। लेकिन पालन पोषण किस तरह से कर रहे हैं, भगवत प्रेम का वितरण करके ये तीनों लोगों का पालन पोषण कर रहे हैं। अब कोई सोच सकता है कि ये भगवत प्रेम वितरण करके लोगों का पालन पोषण कैसे हो सकता है। पालन पोषण तो हम लोगों को यही पता है कि चलो खाना पीना कपड़े लत्ते घर बार पानी ये सब पालन पोषण में आता है। लेकिन भगवत प्रेम किस तरह से पालन पोषण में आ रहा है। तो ये जो आत्मा की जो भूख है वो एक्चुअली भगवत प्रेम के लिए होती है। आत्मा की जो भूख है वो कपड़े लत्ते खाना पीना इधर उधर घूमना, ये एक्चुअली आत्मा की भूख नहीं है। आत्मा हमेशा जो है वो भगवान के लिए ललायत होती है या भगवत प्रेम के लिए ललायत होती है। इसलिए उन्होंने ये भगवत प्रेम का वितरण किया, क्योंकि वो जानते थे ये सारे जीव दुखी है बिना भगवत प्रेम के, और इसे वही देने के लिए चैतन्य महाप्रभु आए। फिर आगे क्या कह रहे हैं, तो ये शुरुआत की लीला है। अब शेष लीलाएं क्या है, शेष लीला धरे नाम श्री कृष्ण चैतन्य, श्री कृष्ण जाना ये सब विश्व कैल धन्य। अपनी अंतिम लीलाओं में वे भगवान श्री कृष्ण के नाम से विख्यात है। वे भगवान श्री कृष्ण के नाम तथा महिमा के बारे में शिक्षा देकर सारे संसार को आशीर्वाद प्रदान करते हैं, सारे संसार को। और किस तरह से जो है सारे संसार को आशीर्वाद प्रदान करते हैं, कृष्ण के नाम तथा महिमा के बारे में शिक्षा देकर। तो नाम की जो महिमा है और जो है महिमा के बारे में शिक्षा देकर। तो जब भगवान नाम की महिमा बांट रहे हैं तो वो सारे संसार को आशीर्वाद दे रहे हैं कि आपको ये भगवान भगवत प्रेम मिले ये नाम के द्वारा। श्री चैतन्य महाप्रभु केवल 24 वर्ष की आयु तक गृहस्थ आश्रम में रहे। तत्पश्चात वे संन्यास आश्रम में प्रविष्ट हुए और 48 वर्ष की आयु तक इस भौतिक जगत में प्रकट रूप में रहे। अतएव उनके कार्यों का अंतिम अंश शेष लीला 24 वर्षों तक रहा। कुछ तथाकथित वैष्णव का कहना है कि वैष्णव संप्रदाय में श्री चैतन्य महाप्रभु के आने तक सन्यास नहीं लिया जाता था। ओ, ये सन्यास नया है एक्चुअली। जब तक चैतन्य महाप्रभु नहीं आए तब तक सन्यास आश्रम नहीं बना था, सिर्फ 3 ही आश्रम थे। यह बहुत बुद्धिमानी वाला प्रस्ताव नहीं है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने श्रीपाद केशव भारती से सन्यास ग्रहण किया था, जो शंकर संप्रदाय के थे, जिसमें सन्यासियों के लिए केवल 10 नामों का अनुमोदन होता है। किंतु श्रीपाद शंकराचार्य के आविर्भाव के बहुत पहले से सन्यास आश्रम का अस्तित्व विष्णु स्वामी की वैष्णव परंपरा में था। तो कई
कई लोगों का ये कहना था कि भगवान जब तक नहीं आए थे तब तक संन्यास नहीं लिया जाता था। तो प्रभुपाद कह रहे कि ये जो है सही नहीं है। तो कह रहे कि इससे पहले भी जो है श्रीपाद शंकराचार्य के आविर्भाव से बहुत पहले भी जो है विष्णु स्वामी की परंपरा में 10 प्रकार के सन्यासों के नाम तथा त्रिदंड धारण करने वाले 108 प्रकार के सन्यासियों के नाम पाए जाते हैं। इसकी संपुष्टि वैदिक नियमों द्वारा होती है। अतएव शंकराचार्य के आविर्भाव से पहले भी वैष्णव सन्यास का अस्तित्व था, किंतु वे जो वैष्णव सन्यास के बारे में कुछ भी नहीं जानते व्यर्थ ही यह घोषित करते हैं कि वैष्णव संप्रदाय में सन्यास नहीं है। श्री चैतन्य महाप्रभु के काल में समाज में शंकराचार्य का अत्यधिक प्रभाव था। लोग सोचते थे कि सन्यास केवल शंकराचार्य की परंपरा में ही ग्रहण किया जा सकता है। श्री चैतन्य महाप्रभु चाहते तो गृहस्थ बने रहकर भी प्रचार के कार्यों को संपन्न करते रहते, किंतु उन्होंने देखा कि गृहस्थ जीवन उनके उद्देश्य में बाधक है। प्रचार करने के लिए गृहस्थ आश्रम जो है वो बाधक है, अगर किसी को बहुत सीरियस प्रचारक बनना है। अतएव उन्होंने संन्यास ग्रहण करने का निश्चय किया। क्योंकि उनके संन्यास ग्रहण करने का उद्देश्य जनता का ध्यान आकृष्ट करना भी था, अतएव सामाजिक प्रथा को किसी प्रकार से विचलित न करने की इच्छा से उन्होंने शंकराचार्य की परंपरा में एक सन्यासी से सन्यास दीक्षा ली। यद्यपि वैष्णव संप्रदाय में भी सन्यास दिया जाता था। शंकर संप्रदाय में सन्यासियों के 10 विभिन्न प्रकार के नाम दिए जाते हैं। तीर्थ, आश्रम, वन, अरण्य, गिरी, पर्वत, सागर, सरस्वती, भारती तथा पुरी। सन्यास में प्रवेश करने के पूर्व ब्रह्मचारी को, जो कि सन्यास सहायक होता है, ब्रह्मचारी के नामों में से कोई एक नाम दिया जाता है। तीर्थ तथा आश्रम उपाधि वाले सन्यासी सामान्यतः द्वारका में रहते हैं और उनका ब्रह्मचारी नाम स्वरूप होता है। वन तथा अरण्य नामक सन्यासी पुरुषोत्तम या जगन्नाथपुरी में रहते हैं और उनका ब्रह्मचारी नाम प्रकाश होता है। गिरी, पर्वत तथा सागर उपाधि वाले सामान्यतः बद्रिकाश्रम में रहते हैं और उनका ब्रह्मचारी नाम आनंद होता है। सरस्वती, भारती तथा पूरी उपाधि वाले सामान्यतया दक्षिण भारत में श्रृंगेरी में रहते हैं और उनका ब्रह्मचारी नाम चैतन्य होता है। श्रीपाद शंकराचार्य ने भारत में चारों दिशाओं उत्तर, दक्षिण, पूर्व तथा पश्चिम में 4 मठ स्थापित किए और उन्होंने इन्हें अपने 4 सन्यासी शिष्यों को सौंप दिया। अब इन 4 मुख्य मठों के अंतर्गत मठों की सैकड़ी शाखाएं हैं और यद्यपि उनमें औपचारिक एक रूपता है, किंतु उनकी कार्य प्रणाली में बहुत अंतर है। इन मठों के 4 विभिन्न संप्रदाय आनंदवर, भोगवार, कीटवार तथा भूमिवार के नाम से विख्यात है और कालक्रम से इसमें विभिन्न चारों तथा नारों का विकास हुआ है। परंपरा के नियम अनुसार शंकर संप्रदाय में संन्यास आश्रम में प्रवेश करने के इच्छुक व्यक्ति को पहले एक प्रामाणिक सन्यासी के अधीन ब्रह्मचारी के रूप में प्रशिक्षण लेना होता है। ब्रह्मचारी का नाम उस समूह के अनुसार निश्चित होता है जिस समूह का वह सन्यासी होता है। श्री चैतन्य ने केशव भारती से सन्यास दीक्षा ली। जब वे सर्वप्रथम केशव भारती के पास गए तो उन्होंने ब्रह्मचारी के रूप में स्वीकार किया गया और उनका नाम श्री कृष्ण चैतन्य ब्रह्मचारी रखा गया। सन्यास ग्रहण कर लेने के बाद उन्होंने कृष्ण चैतन्य नाम रखना पसंद किया। गुरु शिष्य परंपरा के महान आचार्यों ने यह नहीं बतलाया कि चैतन्य महाप्रभु ने भारती से सन्यास लेने के बाद अपने नाम के साथ भारती क्यों नहीं लगाया।
तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज ने स्वयं आगे अगर इसके विषय में व्याख्या दी है कि शंकर संप्रदाय का सन्यासी यह सोचता है कि वह सर्वोपरि बन गया है, अतएव श्री चैतन्य ने ऐसी भ्रांति से बचने के लिए अपना नाम श्री कृष्ण चैतन्य रखा और अपने आप को नित्य सेवक के रूप में स्थापित किया। ब्रह्मचारी से आशा की जाती है कि वह गुरु की सेवा करेगा, अतः उन्होंने अपने गुरु की सेवा को अस्वीकार नहीं किया। ऐसे पद को स्वीकार करना शिष्य तथा गुरु की पारस्परिक संबंधों के अनुकूल है। प्रामाणिक जीवनियों में यह भी उल्लेख मिलता है कि भगवान श्री चैतन्य ने संन्यास ग्रहण करते समय दंड तथा भिक्षा पात्र धारण किया, जो संन्यास आश्रम के प्रतीक है। एक दंडा भी होता है और एक पात्र भी होता है। इसे पात्र यानी भीख का कटोरा जैसे है, या कमंडलू जैसे। तो ये जो है श्री चैतन्य महाप्रभु ने जो है वो स्वीकार किया है। फिर आगे क्या कहते हैं, आगे अभी जो है गर्ग मुनि की जो है वो भविष्यवाणी जो है वो बताने वाले हैं। 5 श्लोक जो है वो गर्ग मुनि की भविष्यवाणी के बारे में बता रहे हैं। तारा जुग अवतार जानी गर्ग महाशय, कृष्णेर नाम करणे करिया छे निर्णय। उनको चैतन्य को कलयुग के लिए अवतार जानकर ही गर्ग मुनि ने कृष्ण के नामकरण संस्कार के समय उनके आविर्भाव की भविष्यवाणी की थी। जब चैतन्य महाप्रभु का जन्म हुआ था तभी ही भविष्यवाणी हो गई थी। फिर आगे क्या कह रहे हैं, आसन वर्ण स्त्रियो हास्य गृहन गृहंतोनु युगम तनु शुक्लो रक्तस्तथा पीत इदानी कृष्ण ताम गतः। जब यह बालक कृष्ण विभिन्न युगों में प्रकट होता है तो उसके अन्य 3 रंग होते हैं, श्वेत, लाल तथा पीत। इस समय यह दिव्य श्याम कृष्ण रंग में प्रकट हुआ है। तो गर्ग मुनि ने कब ये भविष्यवाणी की, जब भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था। यह श्लोक भागवतम के 10वें अध्याय के 8वें, फिर 10वें स्कंद के 8वें अध्याय के 13वें श्लोक से लिया गया है। फिर क्या कह रहे, शुक्ल रक्त पीत वर्ण ए 3 द्युति, सत्य त्रेता कलित काले धरे न श्रीपति। श्वेत, लाल तथा पीत ये 3 शारीरिक कांतियां हैं जिन्हें लक्ष्मी देवी के पति भगवान क्रमश सत्य त्रेता तथा कलयुग में धारण करते हैं। फिर कह रहे हैं, इदानी द्वापरे तिहो हैल कृष्ण वर्ण, यही सब शास्त्रागम पुर, पुर, पुराणेर मर्म। अब द्वापर युग में भगवान श्याम रंग लेकर अवतरित हुए थे। इस संदर्भ में पुराणों तथा अन्य वैदिक ग्रंथों के कथनों का यही सार है। द्वापरे भगवान श्याम पीत वासनियु निजायुधः, श्रीवत्सदि भीर कैश लक्षणे रूपलक्षितः। द्वापर युग में भगवान कृष्ण वर्ण में प्रकट होते हैं। कृष्ण वर्ण यानी काला रंग। वे पीत वस्त्र धारण करते हैं। वे अपने आयुध यानी हथियार लिए रहते हैं तथा कौस्तुभ मणि एवं श्रीवत्स चिन्ह से अलंकृत रहते हैं।
उनके लक्षणों का ऐसा वर्णन किया गया है। यह श्लोक 11 स्कंद के 5वें अध्याय के 27वें श्लोक का है। इसे राजा निमि से 9 राजयोगियों में सर्व प्रमुख संत कर भाजन ने विभिन्न युगों में भगवान के विविध स्वरूपों के संबंध में बतलाते हुए कहा था। फिर आगे क्या कह रहे हैं? कलियुग युग धर्म नामेर प्रचार, कली लागी पीत वर्ण चैतन्य अवतार। तो भगवान का अवतार क्यों हुआ था? नाम प्रचार करने के लिए। कलयुग की धार्मिक विधि यह है कि भगवान के पवित्र नाम की महिमाओं का प्रसार किया जाए। केवल इसी उद्देश्य से भगवान पीत रंग लेकर श्री चैतन्य रूप में अवतरित हुए थे। कलियुग युग धर्म नामेर प्रचार, तो नाम का प्रचार करने के लिए जो है वो आए थे। अब जो है आ, अगले 9 श्लोकों में जो है वो बताने वाले हैं कि भगवान की जो है आ, भगवान के शरीर का वर्णन करने वाले हैं, उनके गुणों का वर्णन करने वाले हैं। इस कलयुग में हर एक के लिए धर्म की व्यवहारिक विधि यही है कि वह ईश्वर का नाम का कीर्तन करे। इसका सूत्रपात इस युग में भगवान श्री चैतन्य ने किया। भक्ति योग का शुभारंभ ही पवित्र नाम के कीर्तन से होता है, जिसकी पुष्टि माधवाचार्य ने मुंडक उपनिषद के अपने भविष्य में की है। उन्होंने नारायण संहिता के इस श्लोक का प्रमाण दिया है। फिर अब भगवान के सारे अंगों का वर्णन है। विपर्य जैनो विष्णु पंचरात्र स्तुत कैवले, कलौ न नाम मात्रेण पूजते भगवान हरि। तो कह रहे हैं द्वापर युग में लोगों को भगवान विष्णु की पूजा नारद पंचरात्र तथा अन्य ऐसे प्रामाणिक पुस्तकों के विधानों के द्वारा ही करनी चाहिए। किंतु कलयुग में लोगों को चाहिए कि वे केवल पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के पवित्र नामों का कीर्तन करें। हरे कृष्ण महामंत्र का उल्लेख कई उपनिषद में विशेष रूप से किया गया है। यथा कली संतन उपनिषद में, जहाँ यह कहा गया है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे इति षोडशंकः नाम्ना कलिकल्मष नाशनम नात परतरोपाय सर्ववेदेषु दृश्यते। समस्त वैदिक साहित्य में खोजने के बाद इस युग के लिए हरे कृष्ण के कीर्तन से अधिक उत्कृष्ट अन्य कोई धर्म विधि नहीं मिलेगी। फिर जो है तप्त हेम सम कांति प्रकांड शरीर, नव मेघ जिनी कंठ ध्वनि ये गंभीर। उनके विस्तृत शरीर की कांति पिघले सोने के समान है। कांति कैसी है? पिघले हुए सोने की तरह है। उनकी गंभीर वाणी नए उमड़े बादलों की गर्जना को परास्त करने वाली है। उनकी जो वाणी है वो कैसी है? वो नए उमड़े बादलों की गर्जना को परास्त करने वाली है। जैसे आपने बारिश के मौसम में देखा है ना कि काले काले बादल बिल्कुल बहुत जोर जोर से गर्जना करते हैं, तो उस गर्जना को भी परास्त, मतलब सोचिए चैतन्य महाप्रभु जब नाम संकीर्तन करते होंगे तो कैसी गर्जना करते होंगे। दैघर्य विस्तारे यही आपनार हाथ, चारी हस्त हय महापुरुष विख्यात। जो व्यक्ति अपने हाथ से 4 हाथ ऊंचा और इतना ही चौड़ा होता है वह महापुरुष कहलाता है। जो अपने हाथ से 4 हाथ ऊंचा
4 क्यूबिट इन हाइट यहाँ पे कह रहे हैं, 4 हाथ ऊंचे। एक सेकेंड ना। 6 फीट है, क्योंकि जो व्यक्ति अपने हाथ से 4 हाथ ऊंचा, तो एक हाथ यानी कितना, 1.5 फीट है। तो वैसे 4 हाथ ऊंचा है ना, तो 1.5 को 4 से गुना कर दो तो 6 फीट हो जाता है। इस तरह से भगवान की हाइट 6 फीट थी। तो चलो हमें पता चल गया कि भगवान की हाइट, मुझे ऐसा लग रहा था कि उनकी हाइट 7 या 11 कुछ थी। अन्य ग्रोध परिमंडल हय तारन नाम, अन्य ग्रोध परिमंडल तनु चैतन्य गुण धाम। ऐसा व्यक्ति अन्य गोध परिमंडल कहलाता है। समस्त सद्गुणों के मूर्तिमंत स्वरूप श्री चैतन्य महाप्रभु का शरीर न्यगोध परिमंडल है। ये शारीरिक लक्षण भगवान के अतिरिक्त जिन्होंने बद्ध जीव को अपनी ही माया में लगा रखा है, अन्य किसी में नहीं पाए जाते हैं। ये लक्षण निश्चय ही विष्णु के अवतार के सूचक है और किसी के नहीं है। ये जितने भी लक्षण है ये किनके हैं, विष्णु के अवतार के सूचक है। फिर जो है बिल्कुल फेमस श्लोक है ये, आजानुलंबित भुज कमल लोचन, तिल फुल्ल जनिनास सुधांशु वदन। उनकी भुजाएं इतनी लंबी है कि वे उनके घुटनों तक पहुंचती है। अब हमारी जितनी हमारी भुजाएं जो है हमारे घुटनों से बहुत ऊपर है, लेकिन भगवान की भुजाएं जो है उनके घुटनों तक पहुंचती, तो इतनी लंबी है उनकी भुजा। उनकी आंखें कमल के फूलों से सदृश है, उनकी नासिका तिल के फूल और उनका मुखमंडल चंद्रमा के समान है। उनका नाक कैसा है, तिल के फूल के समान है, इतना कोमल और नाजुक है। फिर आगे क्या कह रहे हैं, शांत दांत कृष्ण भक्ति निष्ठा परायण, भक्त वत्सल सुशील सर्वभूते सम। वे शांत संयमित तथा भगवान श्री कृष्ण की दिव्य सेवा में निष्ठा परायण है। वे अपने भक्तों के प्रति स्नेहिल है, सुशील है और सारे जीवों पर समभाव रखने वाले है। तो ये भगवान के गुण हैं। क्या गुण है, शांत है, संयमित है और कृष्ण भक्ति निष्ठ परायण, पूर्णतया जो है वो कृष्ण की सेवा में समर्पित है। और कहते वो भक्त वत्सल भी है। भक्त वत्सल की है मतलब अपने जीवों के प्रति जो है वो दया भावना दिखाते हैं। सुशील भी है, सुशील भी है। सुशील यानी बहुत जेंटल व्यक्ति है ना। और सर्वभूते समः, सभी जीवों को जो है बराबर या समभाव से देखना, बराबर भाव से देखना, ये भगवान के गुण हैं। अब आइए जरा अगला वाला देखते हैं। चंदेर अंगद बाल चंदन भूषण, नित्य काले परी करे न कृष्ण संकीर्तन। वे चंदन के बने कंगनों और बाजूबंदों से विभूषित है और वे चंदन के लेप से मंडित है। वे श्री कृष्ण संकीर्तन में नृत्य करने के उद्देश्य से ही ये आभूषण धारण करते हैं।
ए सब गुण लज्जा मुनि वैशंपायन, सहस्र नामे कैले तर नाम गणन। तो व्यास मुनि ने क्या किया, श्री चैतन्य के इन सारे गुणों को लिपिबद्ध करते हुए मुनि वैशंपायन ने विष्णु सहस्त्र नाम में उनका नाम सम्मिलित कर दिया है। तो भगवान चैतन्य के जितने भी गुणगान है, उन्होंने कहाँ पे सम्मिलित कर दिया है, विष्णु सहस्त्र नाम में। अब आगे क्या कह रहे, दुई लीला चैतन्येर आदि आर शेष, दुई लीलाय चारी चारी नाम विशेष। श्री चैतन्य की लीलाओं के दो विभाग हैं, आदि लीला तथा शेष लीला। इन दोनों लीलाओं में उनके चार चार नाम है। तो दो विभागित किया गया है, एक आदि लीला यानी से जो बचपन की जो लीलाएं है भगवान की, बाल्य लीला है, और फिर उनकी शेष लीला है। तो उन लीलाओं में उनके पास क्या है, चार चार नाम है। देखिए आदि लीला में क्या क्या नाम है, यहाँ पे दिया नहीं है क्या। आदि लीला में सुवर्ण वर्ण, हेमांग, वरांग और चंदना चंदन आंगड़ी, ये चार नाम है। और शेष लीला में संन्यासकृत, समह, शांत, निष्ठा शांति परायण, ये जो अभी ये या अगले वाले श्लोक में आएगा। सुवर्ण वर्णों में सुवर्ण वर्ण हेमांगो, वरांग, हाँ अच्छा दिया है उन्होंने, मैं वही सोची कि क्यों नहीं दिया है। यही है, करेक्ट है। सुवर्ण वर्णो हेमांगो, वरांग, चंदांगदी, संन्यास कृच्छम शांतो निष्ठ शांति परायण। अपनी आदि लीला में वे सुनहरे रंग वाले गृहस्थ के रूप में प्रकट होते हैं। उनके अंग प्रत्यंग सुंदर तथा उनका चंदन लिपित शरीर पिघले सोने जैसे लगता है। शेष लीला में वे संन्यास ग्रहण करते हैं और वे समभाव वाले तथा शांत रहते हैं। वे शांत तथा भक्ति के सर्वोच्च धाम है, क्योंकि वे निर्विशेषवादी अभक्तों को चुप करा देते हैं। यह श्लोक महाभारत के से लिया गया है। श्रील बलदेव विद्याभूषण ने विष्णु सहस्त्र नाम की टीका नामार्थ सुधा नाम से की है, जिसमें इस श्लोक की व्याख्या करते हुए उन्होंने बतलाया है कि उपनिषदों के प्रमाण के अनुसार श्री चैतन्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। वे व्याख्या करते हैं कि सुवर्ण वर्ण का अर्थ है सुनहरा शरीर। ये यदा पश्यते रुक्मण वर्ण कर्तार मिश पुरुष ब्रह्म योनिम वैदिक निर्देश का भी प्रमाण देते हैं। रुक्म वर्ण कर्ता कर्ता रमः ईशम पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का सूचक है, जिनके शरीर का रंग पिघले सोने जैसा है। पुरुषम का अर्थ है परमेश्वर और ब्रह्म योनिम सूचित करता है कि वे परम ब्रह्मा भी है। यह प्रमाण भी यही सिद्ध करता है कि श्री चैतन्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण है। सुनहरे रंग वाले भगवान के वर्ण का दूसरा अर्थ यह भी है कि श्री चैतन्य का व्यक्तित्व सोने के समान मोहक है। श्री बलदेव विद्याभूषण ने वरांग शब्द का अर्थ अपूर्व सुंदर लिया है। श्री चैतन्य ने गृहस्थ जीवन त्याग कर अपने उद्देश्य का प्रचार करने के लिए संन्यास ग्रहण किया। उनमें कई दृष्टिकोण से समभाव है। पहला, वे भगवान के गुह्य सत्य का वर्णन करते हैं, और दूसरा वे ज्ञान तथा कृष्ण के प्रति अनुरक्ति द्वारा हरे को तुष्ट करते हैं। अभी देखिए हम लोग ये ज्ञान ले रहे हैं भगवान के बारे में, तो कितना संतुष्ट हो रहे हैं। वे शांत है क्योंकि वे उन सारे विषयों का परित्याग करते हैं जो कृष्ण की सेवा से संबंधित नहीं रखते हैं। तो देखिए
अगर हम कृष्ण के संबंध में ही सारी कुछ सेवा करेंगे तो हम जो है वो क्या रहेंगे, अ, तुष्ट रहते हैं और शांत भी रहेंगे। लेकिन अगर कृष्ण के संबंध में अगर कोई कार्य नहीं करेंगे तो हमेशा असंतुष्ट रहेंगे, एंजाइटी में रहेंगे, स्ट्रेस में रहेंगे। श्री बलदेव विद्याभूषण ने बतलाया है कि निष्ठा शब्द बताता है कि वे कृष्ण के पवित्र नाम के कीर्तन में अत्यंत दृढ़ थे। श्री चैतन्य ने सारे भक्ति विरोधियों का, विशेषतया अद्वैत वादियों का दमन किया, जो वास्तव में परमेश्वर के साकार रूप के प्रतिकूल थे। ये अद्वैतवादी जो है वो क्या है, वो बिल्कुल भी जो है भगवान के साकार रूप को मान्यता नहीं देते थे। वो जो है कहते थे कि भगवान का कोई साकार रूप है ही नहीं, भगवान जो है वो लाइट है, और इस तरह से। फिर आगे क्या कह रहे हैं, व्यक्त करी भागवते कहे बार बार, कली युगे धर्म नाम संकीर्तन सार। श्रीमद् भागवतम में यह बारंबार स्पष्ट रूप से कहा गया है कि कलयुग में धर्म का सार कृष्ण के पवित्र नाम का कीर्तन करना है। तो ये भागवतम का कहना है कि ये कलयुग का धर्म है, पवित्र नाम संकीर्तन करना। हर युग का एक धर्म होता है। जैसे सतयुग में लोग जो है ध्यान करते थे क्योंकि उनकी आयु 1 लाख वर्ष तक थी। फिर आया त्रेता युग, वहां पे आयु घटकर 10,000 वर्ष थी। तो उस युग का धर्म क्या था, बड़े बड़े यज्ञ करना। फिर आया जो है द्वापर युग, तो लोगों की आयु घटकर 1,000 वर्ष तक हो गई। उस युग का धर्म क्या था, उस युग का धर्म है बड़ी बड़ी पूजा अर्चनाएं करना। और अब आया है कलयुग, तो कलयुग का धर्म है नाम संकीर्तन, भगवान के नामों का जोर जोर से उच्चारण करना और कीर्तन करना। तो ये है कलयुग के लक्षण। अब जो है भगवान का जो है अ, इति द्वाप उर्विशः स्तुतवन्ति जगदीश्वरम नाना तंत्र विधानेन कलावपि यथा शृणु। बोले सुनो कि किस तरह से जो है भगवान के अवतरण होने की भविष्यवाणी या भगवान के प्राकट्य की भविष्यवाणी की गई है। हे राजन, इस प्रकार द्वापर युग में लोगों ने ब्रह्मांड के स्वामी की पूजा की। वे कलयुग में भी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की पूजा शास्त्रोक्त विधियों से करते हैं। कृपा करके इसे मुझे मुझसे सुने। यह श्लोक संत कर भाजन द्वारा श्रीमद् भागवतम में कहा गया है। तो अब क्या कह रहे हैं, एक सेकेंड। ये बहुत ही प्रख्यात श्लोक है। कृष्ण वर्णम तुषा कृष्णम सांगोपांगास्त्र पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्रायेर यजंती ही सुमेधसः। कलयुग में बुद्धिमान व्यक्ति ईश्वर के उन अवतार की पूजा करने के लिए सामूहिक कीर्तन करते हैं जो कृष्ण नाम का निरंतर गान करते हैं। यद्यपि उनका शरीर श्याम वर्ण का नहीं है, किंतु वे स्वयं कृष्ण है। स्वयं कृष्ण है, अवतार नहीं है या अंश भी नहीं है। उनके साथ उनके पार्षद, सेवक, आयुध तथा विश्वस्त संगी रहते हैं। जितने भी पार्षद है, उनके आयुध यानी उनके जितने भी अस्त्र शस्त्र जो है, और विश्वस्त संगी, उनके बिल्कुल खासम खास संगी जो है वो उनके साथ रहते हैं। तो
अब जो है इसकी व्याख्या जो है, मतलब इसको बहुत डिटेल में समझाने वाले हैं। यह श्लोक श्रीमद् भागवत का 11 स्कंद 5वें अध्याय 32वें श्लोक से लिया गया है। श्री जीव गोस्वामी भागवत पर लिखित अपने भविष्य क्रम संदर्भ में इस श्लोक की टीका करते हुए कहते हैं कि भगवान कृष्ण सुनहरे शरीर के साथ भी प्रकट होते हैं। ये सुनहरे कृष्ण ही भगवान चैतन्य है, जिनकी पूजा इस युग में बुद्धिमान मनुष्यों द्वारा की जाती है। इसकी पुष्टि गर्ग मुनि द्वारा श्रीमद् भागवतम में की गई है, जिन्होंने कहा है कि यद्यपि बालक कृष्ण श्याम वर्ण है, किंतु वे अन्य तीन रंगों लाल, श्वेत तथा पीत में भी प्रकट होते हैं। उन्होंने श्वेत तथा लाल रंग के शरीरों का प्रदर्शन क्रमश सतयुग तथा त्रेता युग में किया गया है। उन्होंने शेष रंग पीला सुनहरा को तब तक प्रदर्शित नहीं किया जब तक वे श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट नहीं हुए, जिन्हें गौर हरि नाम से जाने जाते हैं। गौर वर्ण लेकर हरि जो है अवतरित हुए हैं। श्री जीव गोस्वामी कृष्ण वर्णम की व्याख्या श्री कृष्ण चैतन्य के रूप में करते हैं। कृष्ण वर्णम तथा कृष्ण चैतन्य एक ही है। कृष्ण नाम भगवान कृष्ण तथा चैतन्य चैतन्य कृष्ण दोनों के में आता है। श्री चैतन्य महाप्रभु पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, किंतु वे सदैव कृष्ण का गुणगान करने में लगे रहते हैं और इस तरह उनके नाम तथा रूपों का कीर्तन एवं स्मरणम करके दिव्य आनंद प्राप्त करते हैं। भगवान कृष्ण स्वयं चैतन्य महाप्रभु के रूप में सर्वोच्च उपदेश देने के लिए प्रकट होते हैं। भगवान चैतन्य सदैव कृष्ण नाम का कीर्तन करते हुए और उनका वर्णन भी करते हैं। चूंकि वे स्वयं कृष्ण है, वे अतएव जो भी उनसे मिलेगा वह भी स्वतः कृष्ण के पवित्र नाम का कीर्तन करेगा और फिर अन्यों के सामने उनका वर्णन करेगा। वे मनुष्य में दिव्य कृष्ण भावनामृत भर देते हैं, जिससे कीर्तन करने वाला दिव्य आनंद में निमग्न हो जाता है। इसलिए वे हर प्रकार से हर व्यक्ति के समक्ष प्रत्यक्ष या शब्द द्वारा कृष्ण के रूप में प्रकट होते हैं। केवल श्री चैतन्य का दर्शन करने से ही मनुष्य को तत्काल भगवान कृष्ण का स्मरण हो आता है। अतएव मनुष्य उन्हें विष्णु तत्व के रूप में स्वीकार कर सकता है। दूसरे शब्दों में श्री चैतन्य स्वयं भगवान कृष्ण है। सांगोपांगास्त्र पार्षदम से यह भी सूचित होता है कि श्री चैतन्य भगवान कृष्ण है। उनका शरीर चंदन के आभूषण एवं चंदन लेप से सदैव अलंकृत रहता है। वे अपने पूर्व सौंदर्य से अपने युग के सारे लोगों को विभूषित करते हैं। अन्य अवतारों में भगवान ने कभी कभी असुरों को परास्त करने के लिए अस्त्रों का उपयोग किया है, किंतु इस युग में भगवान अपने सर्व आकर्षक स्वरूप श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में उन्हें परास्त करते हैं। फिर जीव गोस्वामी बताते हैं कि उनका सौंदर्य ही उनका अस्त्र का हथियार है, जिससे असुरों का दमन होता है। चूंकि वे सर्वाकर्षक है, अतएव यह समझना चाहिए कि सारे देवता उनकी संगियों के रूप में उनके साथ रहते हैं। उनके कार्य असाधारण तथा उनके संगी अलौकिक थे। जब वे संकीर्तन आंदोलन का प्रचार कर रहे थे, तब बंगाल तथा उड़ीसा के अनेक महान विद्वान तथा आचार्य उनके प्रति आकृष्ट हो गए। चैतन्य महाप्रभु सदैव अपने सर्वश्रेष्ठ पार्षदों तथा नित्यानंद, अद्वैत, गदाधर तथा श्रीवास के साथ रहते हैं। श्रील जीव गोस्वामी वैदिक साहित्यों से एक श्लोक प्रस्तुत करते हैं, जिसमें कहा गया है कि यज्ञों को प्रदर्शन या उत्सव संपन्न करने की कोई आवश्यकता नहीं है। उनकी टीका है कि ऐसे बाह्य दिखावे में लगने के स्थान पर लोगों को जाति, रंग, वर्ण आदि का भेदभाव न करके चैतन्य महाप्रभु की पूजा करने के लिए एक साथ एकत्र होकर हरे कृष्ण कीर्तन करना चाहिए। कृष्ण वर्ण तुषा कृष्ण बतलाता है कि कृष्ण नाम को प्रधानता दी जानी चाहिए। भगवान श्री चैतन्य ने कृष्ण भावनामृत की शिक्षा दी और कृष्ण नाम का कीर्तन किया। अतएव श्री चैतन्य की पूजा करने के लिए सबको मिलकर महामंत्र का कीर्तन करना चाहिए।
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गिरजा घरों, मंदिरों या मस्जिदों में पूजा का प्रसार संभव नहीं, क्योंकि लोगों की रुचि इसमें नहीं रही। किंतु हरे कृष्ण का कीर्तन कहीं भी और कभी भी किया जा सकता है। इस प्रकार श्री चैतन्य की पूजा करते हुए लोग सर्वोच्च कर्म कर सकते हैं और परमेश्वर को प्रसन्न करने का सर्वोच्च धार्मिक प्रयोजन पूरा कर सकते हैं। भगवान श्री चैतन्य के सुप्रसिद्ध शिष्य श्रील सार्वभौम भट्टाचार्य ने कहा, दिव्य भक्ति योग के सिद्धांत के समाप्त हो जाने पर भक्ति विधि का पुनः रुद्धार करने के लिए श्री कृष्ण चैतन्य प्रकट हुए हैं। वे इतने दयालु हैं कि वे कृष्ण प्रेम का वितरण कर रहे हैं। हरेक को उनके चरण कमलों के प्रति अधिकाधिक आकृष्ट होना चाहिए, जिस प्रकार गुंजार करती मधुमक्खियां कमल के फूल के प्रति आकृष्ट होती है। तो अब जो है, अगले बार हम जो है देखेंगे कि किस तरह ये कृष्ण वर्णम त्विषा कृष्णा उसकी पूरी व्याख्या दी गई है और बहुत डिटेल में समझा रहे हैं। सांगोपांगस्त्र पार्षदम, इसकी भी पूरी तरह से जो है वो डिटेल में समझा रहे हैं। और चैतन्य महाप्रभु जो है वो क्या करते हैं, क्या विशेष है चैतन्य महाप्रभु में, ये भी बता रहे हैं। तो हम जो है इसको जो है अगले समय के लिए जो है, कल वीरवार है तो कल हम लेंगे। किसी का कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हो। ठीक है, काफी स्पष्ट था आज, तो हम यहीं पे विराम देते हैं। और आपको बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय, गौर भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा, हरि बोल। हरे कृष्ण माता जी, थैंक यू।